हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की कितनी संख्या थी? तो 552 थी। यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की कुल संख्या 552 थी। स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाली रियासतों की कितनी संख्या थी? तो 549 थी। स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाली रियासतों की कुल संख्या 549 थी। 3 राज्य जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया, वह कौन से राज्य थे? तो हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। यानी 3 राज्यों जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिए, वह राज्य हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर राज्य थे। कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना है? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा। यानी जम्मू और कश्मीर जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बना। राजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर 1927 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जूनागढ़ भारत में शामिल कैसे हुआ? तो जनमत संग्रह के द्वारा। यानी जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह द्वारा 1948 में भारत में शामिल हुआ। हैदराबाद भारत में किस तरह शामिल हुआ था? तो पुलिस कार्यवाही द्वारा, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। यानी हैदराबाद जो है भारत में शामिल हुआ सैन्य कार्यवाही या पुलिस कार्यवाही द्वारा, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है? तो भारत और इंडिया। यानी संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है भारत और इंडिया नाम से किया गया है। संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? तो 4 श्रेणियां थी, ए बी सी डी। यानी संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की कुल 4 श्रेणियां थी, ए बी सी डी। 1950 में 4 श्रेणियों में विभक्त राज्यों की संख्या थी। ए श्रेणी में 9 राज्य, बी श्रेणी में 9 राज्य, सी श्रेणी में 10 राज्य और डी श्रेणी में 1 राज्य। कुल 29 राज्य थे। यानी 1950 में 4 श्रेणियों में विभक्त राज्यों की संख्या कुल 29 राज्य थे, जिसमें से ए श्रेणी में 9 राज्य, बी श्रेणी में 9 राज्य, सी श्रेणी में 10 राज्य और डी श्रेणी में 1 राज्य थे। डी श्रेणी में उल्लिखित राज्य क्षेत्र कौन सा था? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह था। डी श्रेणी में उल्लिखित राज्य जो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ या यूनियन होगा, यह युक्त कहाँ उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 1 में। यानी अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह उल्लेख किया गया है। भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति सन्निहित है, तो संसद में। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद में होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इसके संघ राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। यानी संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इसके संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है राज्य के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है।
राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो पहली अनुसूची में। यानी राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में वर्णित किया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों को निर्धारित की गई कितनी श्रेणियां थी? तो 2 श्रेणियां थी, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई कुल 2 श्रेणियां थी, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। वर्तमान में भारत में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की कितनी संख्या है? तो 28 राज्य हैं एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। यानी वर्तमान में भारत में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कुल मिलाकर 36 है, जिसमें 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो पोट्टी श्री रामुलु की। यानी तमिल भाषियों के लिए अलग अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोट्टी श्री रामुलु ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो 56 दिनों तक। यानी आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिनों तक की भूख हड़ताल की थी। वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश। यानी वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की जून 1948 में। यानी भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति जो है जून 1948 में की थी। एस.के. धर आयोग ने प्रांतों के गठन की सिफारिश किस आधार पर की थी? तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। यानी एस.के. धर आयोग ने प्रांतों के गठन की सिफारिश जो है प्रशासनिक सुविधा के अनुसार के आधार पर की थी। एस.के. धर आयोग की सिफारिशों के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति का गठन किया गया? जे.बी.पी. समिति का गठन किया गया। यानी एस.के. धर आयोग की सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद जे.बी.पी. समिति का गठन किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। यानी जे.बी.पी. समिति का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1948 में हुआ। यानी जे.बी.पी. समिति का गठन दिसंबर 1948 में हुआ, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। जे.बी.पी. समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो अप्रैल 1949 में। यानी जे.बी.पी. समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की। क्या जे.बी.पी. समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया था? तो नहीं। यानी जे.बी.पी. समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार नहीं किया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसे पृथक करके किया गया था? तो मद्रास से। यानी आंध्र प्रदेश राज्य का गठन मद्रास को पृथक करके किया गया था। फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के लिए कितने कारकों की पहचान की थी? तो 4 कारकों की पहचान की थी, जिसमें पहला था देश की एकता एवं सुरक्षा, दूसरा भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, तीसरा वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क, चौथा देश के कल्याण की योजना एवं संवर्धन। यानी फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 कारकों की पहचान की थी, इसमें पहला था देश की एकता एवं सुरक्षा, दूसरा था भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, तीसरा था वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क, चौथा था देश के कल्याण की योजना एवं संवर्धन। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची में। यानी यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा।
भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। यानी भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति जो है संसद में है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में। यानी अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, जो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। तीसरा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। चौथा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। चौथा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? तो 1953 में। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग वर्ष 1953 में बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र बनाए जाने की सिफारिश की थी? तो 14 राज्य तथा 6 संघराज्य क्षेत्र। यानी 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने की सिफारिश की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 सदस्य थे। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल 3 सदस्यों के नाम, तो फजल अली जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरा, KM पनिक्कर ये सदस्य थे। तीसरा, HN कुंजरू ये भी सदस्य थे। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल 3 सदस्य थे, जिसमें फजल अली अध्यक्ष थे, KM पनिक्कर सदस्य थे, HN कुंजरू सदस्य थे। पांडिचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किसके तहत बनाया गया था? तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा। यानी पांडिचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा बनाया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय किया गया था तो 26 अक्टूबर 1947 को। यानी जम्मू कश्मीर राज्य का विलय कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा या 22वां राज्य बना था। यानी सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा दिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। संसद साधारण बहुमत में किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। यानी संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है
राष्ट्रपति की सिफारिश से। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करेगा, तो संबंधित राज्य के विधानमंडल के राय हेतु प्रेषित करेगा। यानी किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के विधानमंडल के राय हेतु प्रेषित करेगा। क्या किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय हेतु बाध्य होंगे, तो नहीं। यानी किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय हेतु बाध्य नहीं है। क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा, तो संविधान संशोधन इसे नहीं माना जाएगा। यानी संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 1960 ईस्वी में बम्बई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, वह कौन थे, तो महाराष्ट्र और गुजरात। यानी 1960 ईस्वी में बम्बई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्र को अलग करके गुजरात को भारत का राज्य बनाया गया, तो 15वां राज्य। यानी बम्बई प्रांत के गुजराती भाषा क्षेत्र को अलग करके गुजरात को भारत का 15वां राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठित किया गया, तो हरियाणा के रूप में। यानी 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में गठित किया गया। भारतीय संघ का 58वां राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था। यानी भारतीय संघ का 58वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के गठन का क्रम है 19वां, 20वां और 21वां। मणिपुर 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां राज्य और मेघालय 21वां राज्य है। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर बना 22वां राज्य। यानी सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर 22वां राज्य बना था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा क्रमशः 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए 1987 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा क्रमशः 23वें, 24वें तथा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे 1987 में। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को। यानी 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो संसद को। यानी भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार केवल संसद को है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता है, तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। यानी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता है, तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, तीसरा संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, तो नहीं। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य बना, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। यानी 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। यानी 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया तो 2 जून 2014 को। गलत लिखा है 2014 होगा,
यानी तेलंगाना राज्य अस्तित्व में कब आया, तो 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, पहला जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा लद्दाख। यानी जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, पहला जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा लद्दाख। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर नगर हवेली, दमन दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अतः वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 संघ राज्य प्रदेश हैं। यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अतः वर्तमान में कुल 8 संघ राज्य प्रदेश या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर और नगर हवेली 1954 तक किस औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, तो पुर्तगाली। यानी दादर और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1987 में। यानी गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में प्राप्त हुआ। दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया 56वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया 56वें संविधान संशोधन द्वारा। बेरूबारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया संविधान संशोधन था, तो 9वां संविधान संशोधन 1960। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद अंतःस्थापित किया गया, अनुच्छेद 371 यानी सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 371 अंतःस्थापित किया गया। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है अमेरिकी संघ को। भारत को घोषित किया गया है राज्यों का संघ। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है भारत। यानी भारत को घोषित किया गया है राज्यों का संघ, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है तो भारत। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश या विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के संशोधन नहीं मानी जाएंगी, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गईं, राज्य पुनर्गठन 1956 द्वारा। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, तो 5 हैं। पहला उत्तरी, दूसरा मध्य, तीसरा दक्षिणी, चौथा पूर्वी, 5वां पश्चिमी। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। यानी क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है, तो परामर्शदात्री निकाय है। यानी क्षेत्रीय परिषद जो है एक प्रकार की परामर्शदात्री निकाय है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित किया जाता है तो राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। यानी प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री को। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 239 ए या का। यानी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 239 ए के तहत।